ये चावल है एक मिनट अरे अकबर अल्लाह आगे देखो यार एक मिनट पीछे आना ऐसे रखिएगा मैं सामने से मैडम सामने से पेट्रोल डाल देते इसके ऊपर पानी था पैसे मिला के पेट्रोल लिया थे गिरा हुआ है ना इसके आगे इसके आगे वाले हाँ ये हो गए इसको रखे इस तरह जलने तो नहीं मैडम जलने नहीं फिर लगाइए मेरे ख्याल में पिछले 3 सालों में जो केसेज हैं और इसमें वो केसेज शामिल नहीं जो कि अभी तक एजुकेशन के मुख्तलिफ मराहल के अंदर हैं और ये वो केसेज हैं जो कि मुकम्मल फाइनल हो चुके हैं और हमें कोर्ट के केसेज पेंडिंग है तकरीबन 1/2 करीब अभी मरकज केसेज मौजूद हैं और एज एंड व्हेन दे आर फाइनलाइज्ड तो उसके बाद पीरियडिकली हम ये प्रोग्राम चलाते रहेंगे कि यार आप लोग बाइक हल्का सा दोबारा आवाज चाहिए थोड़ा सा बाइक नहीं Yes, as you are watching the we are right now putting the drug on fire. As you can see that we are right now putting the drug on fire. In today's program we have included around 23 tons of sheep and 44 kgs of heroin and around 11 tons of crystal meth. And we keep on doing this until the cases are finalized. On the earlier, on the International Drug Day on 26th of June, we had put on fire around 2 tons of sheep and around 1 kg of crystal meth. And this keep on doing it as and
प्रेस रिलीज में मैंने आपको दिया था। हाँ, वो उसमें नाम लिखे हुए। उसमें था, उसमें मैडम का लिखा हुआ। मैडम आप पढ़ें बिल्कुल। और आज की स्टूडेंट और 2 से 44 पेज ले रहे हैं और 11 कर्मचारी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कमर थलो, आपके अपने प्रोग्राम कस्टम्स कॉर्नर के साथ। नाज़रीन, पिछले आप प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू देख रहे थे, सुन रहे थे जनाब मुज्तबा रिजवी साहब, चेयरमैन AOC एयरलाइंस ऑपरेटर्स कमेटी। तमाम एयरलाइंस जो कराची से ऑपरेट करती हैं उनकी ये नुमाइंदगी करते हैं और उनसे जो गुफ्तगू का सिलसिला पिछले हफ्ते हमने अधूरा छोड़ा था, आइए हम वो सिलसिला अब वहाँ से दोबारा शुरू करते हैं। जनाब रिजवी साहब बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू पिछले प्रोग्राम में हम कर रहे थे एयरलाइंस की वर्किंग पे कि हमारे मुसाफिरों को जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ आते जाते रहते हैं उनको क्या मसाइल हैं, क्या तकालीफ है, कुछ का जिक्र हो चुका था। आपने उसकी काफ़ी वजाहत भी की है कि उसमें ओवर वेटिंग हो गई या ये लाइन में काफ़ी देर खड़े होते हैं कि प्रोसेसिंग जो है उनकी स्लो है, आपने उसकी भी बात बताई। अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हम अक्सर जब भी कोई बड़ी एयरलाइंस जितनी भी हैं, लेकिन आजकल तो मेरा ख्याल है हर एयरलाइन का ही ये हशर है, लेकिन हमारे यहाँ मेजर एयरलाइंस हैं। एमिरेट्स का मेरा ख्याल दुनिया में टॉप ऑफ द लाइन है, हमारी अपनी कौमी एयरलाइन PIA है, सऊदी एयरलाइन है और मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं। कहते हैं हम जब टिकटिंग के लिए जाते हैं तो एक महीना 2 महीने पहले कहते हैं सीटें नहीं हैं। मैं थोड़ा सा और बड़ा सीटों की मारा मार होती है, सीटों के लिए सिफारिशें लगाई जाती हैं, सीटों के लिए अप्रोचेज होते हैं जी सीट कहते हैं। और जब जहाज चलता है तो उसमें आधी सीटें खाली पड़ी होती हैं। ये क्या तरीक़ेकार है, क्यों ऐसा क्यों होता है? देखें, ऐसा ये अजीब व गरीब बात है। आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में आप देखेंगे बहुत सारी दुनिया की जो एडवांस एयरलाइन है उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम शुरू किया है जी, कि आप वेबसाइट पर जाइए, अपने आप खुद बुक कीजिए। बेसिकली पाकिस्तान में जितने पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उसमें 80 से 85% पैसेंजर डायरेक्ट एयरलाइन के कांटेक्ट में सिर्फ एयरपोर्ट पे आते हैं। वो अपने ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू बुकिंग करवाते हैं। ट्रैवल एजेंट्स के पास सारी दुनिया के एयरलाइन के सिस्टम हैं, उसमें 2-4 बड़ी कंपनियां। ट्रैवल एजेंसी की तो हालत है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, क्या नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये टिकट है, ये मैंने ट्रैवलिंग एजेंट से ली है, इस पे मेरी सीट ओके है। एयरलाइन कहता है कि आपका नाम ही सिस्टम में नहीं है। उसकी ये क्यों? उसके बहुत सारी वजूहत हैं कि हर एयरलाइन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी जब बुकिंग करते हैं उसमें सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं जो ट्रैवल एजेंट को मीट करना ज़रूरी होता है। उसमें एक और मैं आपको ये वाजे कर दूं कि अगर उस बुकिंग में किसी किस्म का भी नुक्स होता है तो एयरलाइन का एक ऑटो सिस्टम होता है जो वो उनको एक क्यू में मैसेज भेजते हैं कि जी ये चीज़ आपकी कमी है, इसको आप पूरा कीजिए। या मिसाल के तौर पर किसी ट्रैवल एजेंट ने उस पर टिकट नंबर नहीं डाला बुकिंग में, तो एयरलाइन ये उसको अंदाज़ा लगाएगी चूंकि टिकट नंबर नहीं है, टिकट परचेज नहीं किया है, तो लिहाजा पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर रहा है।
تو وہ سسٹم میں آٹو سسٹم ہوتا ہے، اس کو وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے. یہ اگین اچھا وہ اپنے طور پہ اس کو اوکے لکھ کے دے دیتے ہیں اپنے طور پر اوکے لکھ کے، لیکن وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے ہیں اس کی کہ اور ادھر سے کینسل ہو جاتی ہے. جی ہاں، ادھر سے آٹومیٹک کینسل ہو جاتی ہے وہ چیز. اگر وہ ریکوائرمنٹ سرٹن مینڈیٹری فیلڈز ہوتی ہیں، اگر آپ اس کو فلفل نہیں کریں گے تو وہ آٹومیٹک کینسل ہو جاتی ہے اس کی. تو اس کے لیے میں آپ تمام مسافر حضرات سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب کبھی بھی ایسا ہو، آپ تمام ایئر لائن کے یہاں پہ کال سینٹرز ہیں، ان کے نمبرز ہیں، ان سے کال کر کے جانے سے 2-3 دن پہلے آپ ریکنفرم کر لیں کہ یہ جو آپ کو ٹکٹ آپ کو ملا ہے، کیا یہ بکنگ اس کی ہے اویلیبل یا نہیں ہے. اور حقیقت ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے بحیثیت ایئر لائن، وہ ہمارا کسٹمر ہے، ہمارا ٹکٹ اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے، لیکن کسی وجہ کی بنیاد پر اگر اس پرٹیکولر فلائٹ میں سیٹس نہیں ہیں تو ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. اور وہ مسافر جس کو وہاں آن اسپاٹ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کی سیٹ تو ہے نہیں، وہ تو وہاں پہ لکھا گیا کہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتا ہے ہر آدمی کے. بالکل میں تو وہاں سے اوکے کرا کے آیا، یہ آپ نے اپنے بندوں کو چڑھا دیا اور مجھے جو ہے وہ سیٹ نہیں دے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں دیکھیں آج کل کے زمانے میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، آٹومیٹڈ سسٹم ہے، اس میں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوتی اور ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے. پرانا زمانہ ختم ہو گیا جب مینول چیزیں ہوا کرتی تھیں، میں نے آپ کی جگہ دوسرے کا نام لکھ دیا، دوسری جگہ تیسرے نام لکھ دیا. آج کل آٹومیٹڈ سسٹمز ہیں ہر ایئر لائن کے پاس، اور ایئر لائن میں انٹیگریٹڈ اسپائی سسٹم بھی ہے کہ کوئی ایئر لائن کا اسٹاف کسی قسم کی اس قسم کی غلط حرکت نہیں کر سکتا. اگر کرتا ہے اور پکڑا گیا تو اس کا نہیں. تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جی سیٹیں نہیں مل رہی، مہینہ سیٹیں نہیں، اور جہاز میں سیٹیں خالی جا رہی ہوتی ہیں. دیکھیں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے میں آپ کو 2-3 واقعات بتاتا ہوں کہ ایک کسی ٹور آپریٹر نے ایک گروپ کو بک کرایا 60-70 پیسنجرز کو، وہ بک ہے آلریڈی، لاسٹ منٹ پہ وہ کینسل ہو گیا. آپ کو سیٹ نہیں ملی، لیکن جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے چانس مل گئی، جب آپ جہاز پہ گئے تو وہاں معلوم 50-60 سیٹیں خالی تھی. ایسے بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ کہ بہت بڑا گروپ ہے یا بہت سارے لوگ ہیں، لاسٹ منٹ میں کینسل کر لیتے ہیں یا وہ بکڈ ہوتے ہیں لیکن کینسل نہیں کرواتے ہیں. ایک اور یہ بہت ضروری امر ہے کہ ساری دنیا میں لوگوں میں یہ کرٹسی، مسافروں میں یہ کرٹسی ہوتی ہے کہ آپ اگر بکڈ ہے ایک فلائٹ پہ اور کسی وجہ سے آپ ٹریول نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ ٹیلی فون کر کے ایئر لائن کو مطلع کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری سیٹ کینسل کر دیں. سسٹم ہے نہیں ہمارے یہاں یہ کلچر انفارچونیٹلی یہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے. اس سے اچھا اس کی ایک وجہ اور بھی ہے نا کہ اگر ڈومیسٹک میں نہیں جانا ہوتا تو لوگ تو 2 دن پہلے کینسل کرا دیتے ہیں کہ ان کے آدھے پیسے کٹ جاتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کینسل نہیں کروائیں گے کہ ہمیں آدھے پیسوں سے محروم ہونا پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس پہ ایسا نہیں ہے. ہاں وہ اس چیز کو محسوس کریں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ آپ اگر انٹرنیشنل پہ بھی ایسا ہو جائے پھر تو وہ 1 ہفتہ پہلے کینسل کرائیں گے کہ جی وہ تو بہت بڑی رقم سے محروم ہو جائیں گے. باعث اے سی چیئرمین کے میں کوئی کمنٹس پہ نہیں کروں گا. اچھا لیکن خیر مسافروں کی سہولت کو بھی آپ لوگوں کو مد نظر رکھنا ہے. کسی کی اینڈ ٹائم پہ کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، 1 گھنٹہ پہلے بھی کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے. اگر اس طرح ہوگا تو یہ زیادتی ہوگی. اس میں میں صرف آپ کے ساتھ سے یہ کہوں گا کہ وہ ایئر لائن جن کے آن لائن سسٹم ہیں، آپ ان آن لائن سسٹم کے تحت اپنے آپ کو بک کیجئے، گھر بیٹھ کے اپنی آپ چیک ان. اب تو بہت سی ایئر لائن نے اپنی چیک ان بھی شروع کرا دی ہے کہ آپ گھر سے بیٹھ کے اپنے آپ کو چیک ان کیجئے، ایئرپورٹ پہ آ جائیے، آپ کی سیٹ بک ہے، آپ کا سب کچھ ہے. رضوی صاحب یہ فیسلٹی تو صرف وہ لوگ اٹھائیں گے جو انتہائی پڑھے لکھے ہوں گے، جن کے گھر میں کمپیوٹر بھی ہوگا، جو ویب سائٹ بھی جانتے ہوں گے، جو کمپیوٹر بھی آپریٹ، وہ تو فائدہ لے لیں گے. جو عام آدمی، ہمارے جیسا آدمی، دوسرے آدمی جو بیچارے کے پاس تو صرف گھر میں ٹیلی فون بھی نہیں ہے، وہ تو رل گیا نا. سر جس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ جس طرح دنیا آگے بڑھ رہی ہے نا، وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارا جو غریب طبقہ ہے وہ کبھی آگے آ پائے گا، یہ میں تو ناممکن سمجھتا ہوں. لیکن یہ کمپیوٹر ایک ایسی نیسیسٹی ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ صاحب وہ ایک کمپیوٹر ان کے بچے کے لیے، کیونکہ ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے. میرا خیال ہے رضوی صاحب کہ آپ جس مڈل کلاس کی اور جس لوور مڈل کلاس کا اس وقت ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت جس لوور مڈل کلاس کے کمپیوٹر تھے ان بیچاروں نے بیچ دیے، وہ اس حد تک نیچے وہ آ گئے ہیں اس میں. چلیں بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے، یہ آپ کا ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ کسی اور اس میں. اب ہم اس کو سلسلے کو اس طرح آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کے یہاں ایک سسٹم ہے کہ ایئر لائن وہ ایئرپورٹ ٹیکس وصول کرتا ہے. ابھی پہلے 400 تھا، ابھی اس کو 700 کر دیا گیا، اور پھر بزنس کلاس کے لیے 1400 ہے، کہیں 1300 ہے. مطلب کافی رقم ہے جو ایئر لائن ایئرپورٹ ٹیکس کے طور پہ وصول کرتی ہے. لیکن وہاں جب مسافر آتا ہے تو اس کو تو نہ کوئی مناسب بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ پینے کے لیے اس کو پانی ملتا ہے. اتنے پیسے دینے کے باوجود اس کو کوئی فیسلٹی نہیں ہے. تو یہ کیا زیادتی بڑی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ؟ میں پہلے تو آپ کو یہ واضح کر دوں، یہ وضاحت کر دوں اس کو کہ جو ایئرپورٹ ٹیکس ہے اس کا ایئر لائن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ
सिविल एविएशन अथॉरिटी के बिहाफ पे एयरलाइन कलेक्ट करती हैं और जो अमाउंट कलेक्ट किया जाता है वो उनको क्रेडिट वो आप दे देते हैं सिविल एविएशन वालों का। 700 रुपए, अगर आपको याद होगा कि पिछले साल तक ये टैक्स 400 रुपए था जो 700 रुपए हो गया है। हाँ। और इकोनॉमी बिजनेस क्लास का 600 रुपए था जो अब 1300 रुपए हो गया। हाँ। इसमें एक और मैं बात, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे दुनिया के एयरपोर्ट्स पे एयरपोर्ट टैक्स है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप चूंकि एयरपोर्ट फैसिलिटी यूज करते हैं उसके मेंटेनेंस के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज टैक्स कलेक्ट करती हैं। लेकिन सारी दुनिया में टैक्सेस फ्लैट टैक्सेस हैं, उसमें क्लास से रिलेटेड नहीं है टैक्स कि आप बिजनेस में जा रहे हैं। ये एयरलाइन का कंसर्न है कि आप बिजनेस क्लास में जा रहे हैं या फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं। यहाँ इसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आती है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारा मुल्क एक गरीब मुल्कों में शुमार होता है। गरीब मुल्क में इतने हाई टैक्सेस जो जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जी बड़े बड़े मुल्कों में भी फ्लैट रेट है, लेकिन एक गरीब मुल्क में गरीब लोगों के लिए हाईली पेड टैक्सेस और उनको फैसिलिटीज कुछ नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चलो एक सिविल एविएशन अथॉरिटी का ये फर्ज बनता है कि जब इतने भारी टैक्सेस ले रहे हैं, उनकी आम आदमी की कमर तोड़ के भी वो टैक्सेस ले रहे हैं, उनको फैसिलिटीज नहीं दे रहे। लेकिन आप क्योंकि पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है आपकी एयरलाइन से, तो आपकी एयरलाइन का भी तो ये फर्ज बनता है कि आप उन अथॉरिटीज को मजबूर करें कि जी पैसेंजर तो शिकायत हमें करेगा क्योंकि वो हमारी एयरलाइन से ट्रेवल कर रहा है, वो तो हमें हमारा गिरेबान पकड़ेगा जी, मुझसे आपने इतने पैसे लिए, मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करो। इस पे क्या फरमाएंगे? बहुत आपने मुनासिब कहा और यहीं पर एओसी का रोल होता है। और हमने इस पे बहुत स्ट्रगल किया और बहुत डिस्कशन हुई, बहुत मीटिंग्स हुई उसमें, जब ये जिस वक्त टैक्सेस बढ़ाए गए थे। हाँ। लेकिन उसमें अथॉरिटीज का पॉइंट ऑफ व्यू था कि पिछले 10 साल से टैक्सेस नहीं बढ़े हैं। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप टैक्सेस बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ फैसिलिटीज को भी रिव्यू करें। नो डाउट कि कुछ फैसिलिटीज थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई हुई, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो इख्तलाफ है वो है ये डुअल टैक्सेस का बिजनेस क्लास। जी। आप अगर बिजनेस क्लास से 1300 रुपए टैक्स ले रहे हैं, आप क्या खास फैसिलिटीज बिजनेस क्लास यही तो चीज है क्या? देखिए आज कुछ भी नहीं है। तो हम उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। वही 1.5 घंटा इमिग्रेशन के लाइन में लगा रहता है, वही कस्टम के लाइन में लगा रहता है, तो उसको हम नेगोशिएट कर रहे हैं अथॉरिटीज से। और हमने उनको कॉन्सेप्ट दिया है जो आजकल दुनिया में राइज है, फास्ट ट्रैक का, कि जहाँ पे ये वैल्यूड कस्टमर्स होते हैं बिजनेस क्लास या वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं, उनके लिए एक एक्सक्लूसिव एरिया प्रोवाइड किया जाए। उस पर वर्किंग हो रही है, उस पर उम्मीद है कि अथॉरिटीज इस चीज को एओसी का किरदार, जैसे आपने कहा कि एओसी का किरदार आप अदा करें। बिल्कुल हम कर रहे हैं अपने गरीब मुल्क के गरीब लोगों के लिए। हमने इस पे बहुत डिस्कशंस की हैं और ये रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड है, ये वर्बल नहीं है, डॉक्यूमेंटेड है। और हम पिछले 1.5-2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और इस फिलॉसफी पे हम उनको कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं कि ये जरूरत है। देखिए, जब बिजनेस क्लास पैसेंजर है उसमें एयरलाइन उसको स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करती है इसलिए कि वो ज्यादा पैसे दे रहा है। तो इसी तरह जब वो ज्यादा टैक्सेस दे रहा है तो उसको भी स्पेशल सर्विस, बिल्कुल लाइक एयरपोर्ट पे हम बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को लाउंजेस प्रोवाइड करते हैं अपने एक्सपेंसेस पे, हम पे करते हैं लाउंजेस का खर्चा, बिकॉज वो हमारा अच्छा वो जो लाउंजेस जहाँ सीआईपी वगैरह में बिठाते हैं तो उसके अखराजात आप पे करते हैं। एयरलाइंस के अखराजात टैक्स सिविलेशन लेता है और वो फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी ज्यादती है। लेकिन बेसिक जो टैक्स ले रहा है, जो अपना जेबें भर रहा है, अपना माल बना रहा है, वो कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा। कमेंट्स नहीं करूंगा, नहीं आप नहीं करें क्योंकि आप, लेकिन देखिए हम यहाँ आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए बैठे, हम उन तकालीफ को सामने लाने के लिए बैठे हैं जो हमारे उन मुसाफिरों को दरपेश हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उनकी निशानदेही करें। हो सकता है कि हमारी इस आवाज़ को साहिब इख्तियार लोग सुने और इसका कुछ अजाला करें ताकि जो लोगों को तकलीफ है उसमें कुछ कमी आए और आप अपने किरदार अदा करें। ताकि एयरलाइन का किरदार क्या है? आपके इस प्रोग्राम के वसात से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि हमें कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत है। आजकल दुनिया में फ्रेंडली यूजर एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है बिल्कुल। और उसमें किसमें हमारे पास अथॉरिटीज को 2 हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया है कि एक उसका रोल है रेगुलेटरी अथॉरिटी का, जो देखे कि साहब दुनिया में एयरलाइंस कानून के मुताबिक रन कर रही हैं, और दूसरा रोल है फैसिलिटेशन का, विच इज कस्टमर सर्विसेज। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कल्चर में कस्टमर सर्विसेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। और आप देखें यहाँ जितनी एजेंसी जो कस्टमर्स को सर्व कर रही हैं, दे आर नॉट कस्टमर ओरिएंटेड। अथॉरिटीज हैं, एजेंसीज हैं, कस्टमर सर्विसेज कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपको मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि आजकल दुनिया में बहुत से एयरपोर्ट पे उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट्स ने इमिग्रेशन और कस्टम के
यूनिफॉर्म चेंज कर दिए हैं, अच्छा। उनके सिविल ड्रेस उनको दे दिया है ताकि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। पैसेंजर जाए तो एक सिविलियन को कंसीडर करके जाए, उससे वो अपने लेवल पे यूनिफॉर्म बात की एक दहशत है। जी, उनको इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो सूट पहन रहे हैं। अच्छा आप ये देखें कि एयरलाइन में बेतहाशा एयरलाइन है जिन्होंने एपलेट सिस्टम खत्म कर दिया है। अच्छा अच्छा, एक कैजुअल सेट टाई और शर्ट है उसमें, ताकि फ्रेंडली माहौल हो, फ्रेंडली माहौल हो और पैसेंजर जो है वो फील करे कि मैं एक फ्रेंडली माहौल में हूँ। और इसी तरह दुनिया में बेताशा एयरपोर्ट प्राइवेटाइज किए जा आप रहे हैं। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि एक पैसेंजर इतनी, इस वक्त टिकट हजारों में नहीं लाखों में टिकट आ रहे हैं, हजारों में आ रहे हैं, महंगे महंगे टिकट है। एक बंदा इतना महंगा टिकट खरीद के आपके एयरलाइन से सफर कर रहा है, उसकी भी उतनी ही इज्जत है जितना एक बहुत बड़ा कोई आदमी सफर कर रहा है, उसने भी वही टिकट खरीदा है, एक आदमी ने भी वही टिकट खरीदा है। दोनों के इज्जत में फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों को फैसिलिटीज एक जैसी। लेकिन हमारे यहाँ वाकई बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ तो बड़े लोगों को बहुत फैसिलिटीज मिल जाती हैं, आम आदमी को जो है वो कुछ नहीं मिलता। एयरलाइन की नुक्ता नजर से एयरलाइन के लिए कस्टमर है, बिल्कुल होना भी यही चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव कि वो उसका स्टेटस क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। आपने टिकट खरीदा है एयरलाइन का, एयरलाइन आपको वही सर्विस प्रोवाइड करेगी जो एक किसी दूसरे आदमी को प्रोवाइड करती है। तो हम इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव ही नहीं करते हैं। जो पैसा ज्यादा देता है। This time check is brought to you by Saudi Bath Bank. सऊदी बाथ टॉप के ऑटो फाइनेंसिंग से अब कार हो जाए आपकी अपनी। अभी मजीद मालूमात के लिए 0800-77-225। मुझे याद पड़ता है कि कुछ अरसा पहले मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे सिविलेशन के डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर एयरपोर्ट। उन्हीं से ये जिक्र हुआ था कि देखें एयरपोर्ट पे एट अ टाइम हजारों की तादाद में मुसाफिर आते जाते रहते हैं। एट अ टाइम एयरपोर्ट पे हजारों की तादाद में स्टाफ मुख्तलिफ एयरलाइंस का, मुख्तलिफ एजेंसीज का हजारों की तादाद में मौजूद होता है। देखिए इंसान है, किसी वक्त किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, किसी के सर में दर्द हो जाता है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहां पे न तो कोई मुनासिब कोई हॉस्पिटल का इंतजाम है, न तो कोई वहां पे मेडिकल स्टोर है। तो उन्होंने कहा था कि जी हम मेडिकल स्टोर हमारा तकरीबन समझे कल परसों खुल जाए, और वो खुल गया। जी बिल्कुल, और वो खुल गया, लेकिन थोड़े अरसे के बाद वो बंद हो गया। तो हमने जब पता किया कि वो क्यों बंद हो गया, तो उन्होंने यही कहा कि जी हमसे सिविलेशन इतनी चार्जेस ले रही थी कि हमारा सर्वाइवल नहीं था कि एक 4 आने की गोली को अगर हम 2 रुपए की बेचेंगे तो हमसे कौन खरीदेगा, जबकि मार्केट में वो 4 आने की मिलती है। तो ये चीज तो उनको सोचना चाहिए कि इन चीजों को, जो इमरजेंसी की चीजें, इन चीजों को तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ताकि लोगों को फायदा मिले। जरूरत इस बात की है कि मैं आपसे कहूंगा कि हमें कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत है, और एयरपोर्ट पे यूटिलिटी और कमर्शियल में हमें फर्क करना पड़ेगा। बात चीजें ऐसी हैं जो हम कमर्शियल, जिसको हम नहीं कंसीडर करेंगे यूटिलिटी के तौर पर, और जब यूटिलिटी है और जो पैसेंजर फैसिलिटी है तो उसमें ऑब्वियसली अथॉरिटीज को थोड़ा सा, ये तो इंसानी हमदर्दी की चीज है। बिल्कुल, कम से कम खुदारा इसको तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाएं, ताकि लोगों की मदद हो सके। कई लोगों को खुदा न खास्ता कोई सीरियस तकलीफ हो जाए तो वो बेचारा वो वहां पे वो कहते हैं हमारी एम्बुलेंस बैठी है, हमारे 2 डॉक्टर बैठे हैं, अब हजारों के तादाद में जो बंदे हैं उनको तो ना एम्बुलेंस। लेकिन मैं बहरहाल इस बात में यकीनी तौर पे मैं ये तस्लीम करूंगा कि डॉक्टर्स वहाँ 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। आपके 1 या 2 डॉक्टर इतनी तादाद में लोगों को क्या करेंगे, फैसिलिटेट करते हैं जितनी उनकी। बहरहाल एक मजीद इश्यूज हैं, इनको हम उनके हायर अथॉरिटीज पे तक ले जाएंगे, क्योंकि ये आप हम कुछ नहीं कर सकते जब तक के साहिब इख्तियार वो लोग जो इनको कर सकते हैं। रिजवी साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपने आज के प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में बहुत हद तक जो आपसे बन पड़ा, इतने महदूद वक्त में आपने बड़ी अच्छी मालूमात फराहम की। फिर किसी मौके पे अगर हुआ तो बहुत सारी एयरलाइंस के साथ मिलकर गुफ्तगू का सिलसिला फिर आपसे जारी रखेंगे। मैं आपका और एयरवाई का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मौका फराहम किया, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आगाही मिल सकती है और लोगों की अवेयरनेस को हम बढ़ा सकते हैं। बहुत नाज़रीन, आप गुफ्तगू हमारी देख भी रहे थे, सुन रहे थे जहाँ मुज्तबा रिजवी साहब से, AOC के चेयरमैन हैं एयरलाइंस ऑपरेटर्स कमेटी के। उन्होंने अपनी एयरलाइंस की नुमाइंदगी की। जो छोटे मोटे मसाइल जो आमतौर पर दरपेश आते हैं वो हमने उनसे डिस्कस किए और उनके जवाबात उन्होंने बड़े अच्छे दिए। और ये अवेयरनेस का काम है, आप लोगों में भी थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वक्त से कुछ अर्सा पहले जाएं, 2-3 घंटे पहले जाएं, ताकि तमाम तकालीफ से बच सकें। आप
वजन कम से कम रखें ताकि उस मसले से बच सके। आपको अगर बहुत ज्यादा वजन है तो जाने से 1 दिन 2 दिन पहले बुक करा दें अनकॉन बैगेज में, कार्गो बुक करा दें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा तकालीफ का सामना न करना पड़े। मैं जाते जाते हमेशा की तरह अपना ईमेल एड्रेस और अपना CBR का वेबसाइट बताना चाहता हूं। हमारा ईमेल एड्रेस है customs corner@hotmail.com। CBR की वेबसाइट है www